दोस्तों, आखिरकार भारत की जीडीपी ने 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन असली उपलब्धि सिर्फ यह आंकड़ा पार करना नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं और अमेरिका समेत कई देश टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब भारत से आई यह खबर पूरी दुनिया को चौंका रही है। जो लोग हमारे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, उन्हें याद होगा कि हमने पहले ही आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी को लेकर हुए खुलासों की जानकारी दी थी। लेकिन अब और भी महत्वपूर्ण डिटेल्स सामने आ रही हैं और पूरी संभावना है कि अगले 3 से 4 महीनों में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ट्रंप, जो कभी भारत को धमकाकर उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, अब खुद अपने मार्केट से 4 ट्रिलियन डॉलर गंवा चुके हैं। तो आइए आपको आईएमएफ की इस रिपोर्ट के सभी अहम आंकड़े बताते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह खबर पाकिस्तान के लिए भी झटका साबित हो सकती है, क्योंकि उसने कई बार आईएमएफ से कर्ज मांगा, लेकिन विभिन्न कारणों से उसे इनकार कर दिया गया। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ इतनी मजबूत हो गई है कि उसने G7, G20 और BRICS के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ मौजूदा जीडीपी ही नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों के आंकड़े भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने बीते दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के नए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी में जबरदस्त 105% की वृद्धि हुई है। आईएमएफ के अनुसार भारत की मौजूदा जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है, जबकि 2015 में यह 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला साल पूरा किया, तब जीडीपी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। इसके अलावा इस रिपोर्ट का वैश्विक प्रभाव भी होगा, क्योंकि इससे भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वे निवेशक जो भारतीय कंपनियों, बॉन्ड्स, बिजनेस और विभिन्न सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, अब भारत की अर्थव्यवस्था पर और अधिक भरोसा जताएंगे, जिससे जीडीपी को और मजबूती मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इतने अधिक टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत अपनी ग्रोथ बनाए रखने में सफल रहा है। ट्रंप ने घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। स्टील और एल्यूमीनियम पर पहले ही टैरिफ लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। चीन पर 20 से 25% टैरिफ लगाया गया, जबकि मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को बाद में हटा लिया गया। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर पड़ा, जहां 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका को भी 4 ट्रिलियन डॉलर का झटका लगा। हालांकि इन सभी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती रही और अब 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि इसी साल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे और भारत 5वें स्थान पर है। लेकिन भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% है, जबकि जापान की सिर्फ 0.3%। इस समय जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत इस आंकड़े को पार कर लेगा। इसके बाद 2027 की दूसरी तिमाही तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जर्मनी, जो अब भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी मौजूदा जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है और उसकी ग्रोथ रेट भी भारत के मुकाबले बेहद धीमी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, आखिर जर्मनी इतना आगे क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का गढ़ माना जाता है। एडवांस मशीनरी से लेकर ऑटोमोबाइल तक जर्मनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। यही पैटर्न चीन में भी देखने को मिलता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर भारी फोकस है। इन देशों की अर्थव्यवस्था इसी वजह से तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि वे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को
वैश्विक स्तर पर निर्यात कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अगर भारत ने सही समय पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तेजी से नहीं बढ़ाया, तो जर्मनी को पीछे छोड़ने की रेस में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी भी अपनी जीडीपी को बनाए रखने के लिए लगातार रणनीति बना रहा है और वह नहीं चाहेगा कि कोई और देश उसकी जगह ले। यही कारण है कि जर्मनी अब ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अधिक निवेश कर रहा है। चीन की तरह जर्मनी भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार करने की योजना बना रहा है, ताकि वह तीसरे स्थान से न हटे। अब यह सिर्फ जीडीपी के नंबर्स का खेल नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पोजीशन की लड़ाई भी बन चुका है। अब सीधी सी बात है, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर। ऐसे में इन देशों में आने वाली एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भी लगातार बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कि ट्रंप के टैरिफ नियम लागू करते ही न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा, बल्कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा, जहां नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह आज जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रही है, अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है, तो उसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी संदर्भ में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी बयान दिया। उन्होंने भारत के बीते 10 सालों के आर्थिक प्रदर्शन की तारीफ करते हुए बताया कि इस दौरान देश की जीडीपी दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ में बीते दशक में 105% की वृद्धि हुई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस स्तर पर जीडीपी ग्रोथ हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इतना ही नहीं, भारत ने ग्रोथ रेट के मामले में चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 105% रही, जबकि चीन की 76%, अमेरिका की 66%, जर्मनी की 67% रही, 445%, फ्रांस की 38% और ब्रिटेन की 28% रही। सोचकर देखिए, भारत 100% से भी आगे निकल चुका है, जो इसे जीडीपी ग्रोथ के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाता है। एक चार्ट भी जारी किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 2015 से लेकर 2015 तक के समयावधि के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ दर के आंकड़े दिए गए हैं। 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं, जिनमें खास तौर पर ग्रोथ रेट को हाईलाइट किया गया है। इस चार्ट में टॉप 14 या 15 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है और इसमें भारत पहले स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। अब जब जीडीपी की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। वर्तमान में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 30.3 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद चीन 19.5 ट्रिलियन, जर्मनी 7.1 ट्रिलियन डॉलर है, 4.9 ट्रिलियन, जापान 4.4 ट्रिलियन और भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, बल्कि कर्ज के मामले में भी तुलना जरूरी है। मार्च 2025 तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 36.22 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जबकि सितंबर 2024 तक चीन का कर्ज 2.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। वहीं 2026 तक भारत का कर्ज 712 बिलियन डॉलर अनुमानित है। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि अपने कर्ज को भी प्रभावी तरीके से मैनेज कर रहा है, ताकि जीडीपी बढ़ाने की रेस में कर्ज का बोझ ज्यादा न बढ़े। भारत अपने लोकल प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। देश को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 1 अरब डॉलर तक पहुंचाने में करीब 60 साल लगे। भारत 2007 में पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना, फिर अगले 7 सालों में 2014 तक यह आंकड़ा 2 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा। इसके बाद कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बावजूद 2021 में भारत ने 3 ट्रिलियन डॉलर का स्तर पार कर लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 ट्रिलियन डॉलर से
$4 ट्रिलियन पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगे। यह आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी और तेजी से बढ़ सकती है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो हर 1 से आधे साल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब ये है कि अगले 10 साल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता रखेगा। 15 सालों में भारत चीन के करीब पहुंच सकता है। हालांकि यह सफर आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, नौकरियों का सृजन करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना होगा। भारत की इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम। भारत